नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है। वास्तव में आसमान का कलर क्या होता है। अगर आसमान नीला होता है तो सुबह और शाम के समय आसमान हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश कुमार रणवा और आप देख रहे हैं ब्राता रिसर्च सेंटर। तो आसमान के रंग को समझने से पहले अपने को थोड़ा सा सूर्य की लाइट के बारे में समझना होगा कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो हमें सफेद दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर 7 रंग होते हैं जो हमें कैसे दिखाई दे सकते हैं। हम कैसे माने कि 7 रंग होते हैं। तो आपने कई बार इंद्रधनुष बना हुआ देखा होगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इन रंगों का पता एक प्रिज्म के द्वारा चलता है। प्रिज्म क्या होता है कि कांच का ऐसा त्रिभुजाकार बॉक्स बना होता है। इसके अंदर जब सफेद लाइट को गिराया जाता है तो इसके बाहर 7 कलर निकलते हैं। वो 7 कलर वो निकलते हैं जो प्रकाश के होते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि प्रिज्म के अंदर से 7 कलर जो निकल रहे हैं, पर्पल या वोलेट भी बोल सकते हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिनको शॉर्ट के अंदर याद करने के लिए विबग्योर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश की जो एक किरण आती है उसके अंदर टोटल 7 रंग होते हैं जो हमें नॉर्मल आंखों से हमारे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसके अंदर 7 रंग होते हैं। जो प्रकाश की किरण होती है वो इस प्रकार से चलती है, बिल्कुल सीधी न चल के। आपके दिमाग में आया होगा कि ये किरणें ऐसे चलती है तो हमें ऐसे चलती हुई दिखाई क्यों नहीं देती है। क्योंकि इनका जो ये गैप होता है ये कुछ नैनोमीटर का होता है। नैनोमीटर का मतलब है 1 मीटर के 1 अरब टुकड़े करते हैं, तो उसका 1 अरबवा टुकड़ा नैनोमीटर के इक्वल होता है। इसलिए अपने को ये लगभग सीधी ही दिखती है। तो इसमें ये जो ऐसे घूमती है इसको तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो होती है लाल रंग की, और जो सबसे कम होती है वो होती है वोयलेट की। उसके बाद इंडिगो, उसके बाद में ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज की। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर इसकी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू भी लिखी गई है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी वो प्रकाश कम दूरी तय करेगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी वो प्रकाश से ज्यादा दूरी तय करेगा। तो कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण वो फैल के वहीं तक कम दिखता है। तो आपने देखा होगा कि जो रेड लाइट लगाई जाती है या फिर गाड़ियों के पीछे जो ब्रेक वगैरह के जो सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के लगाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा दूरी तक तय कर सकता है, इसलिए इनको रेड कलर का यूज किया जाता है। ये समझना जरूरी था अपने आसमान के लिए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में आपको समझा दिया है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक आवरण पाया जाता है, जिस आवरण को हम कहते हैं वायुमंडल। यह वायुमंडल हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे कि कितनी परतें पाई जाती है, कितनी दूर तक पाया जाता है। हम यहाँ पर इसको केवल शॉर्ट में ले लेते हैं कि वायुमंडल पाया जाता है। तो जब भी कोई चीज किसी से टकराती है तो वो अपनी जगह से इधर उधर जरूर फैलती है। तो प्रकाश की किरण इस वायुमंडल पर टकराएगी तो वो भी फैलेगी, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये अपने वायुमंडल की सतह है, इसके ऊपर ये जो प्रकाश की किरण है जिसके अंदर 7 रंग है, ये टकराएंगे तो ये आपस में यहाँ पर फैलना स्टार्ट होंगे। तो मैंने पीछे आपको बताया ही था कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो तरंग दैर्ध्य है वो है लाल रंग की। तो लाल रंग ज्यादा दूर तक जाएगा, सीधा निकल जाएगा। उसके बाद में ऑरेंज, येलो, ग्रीन, बाद में ब्लू, ये सारे कलर्स की होती है। और सबसे कम जो वोयलेट कलर होता है उसकी तरंग दैर्ध्य होती है। एक बार आप यहाँ पर वापस देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा कौन सा फैलेगा, वोयलेट फैलेगा। उसके बाद में कौन फैलेगा, इंडिगो फैलेगा। सबसे लंबा कौन निकलेगा, रेड और ऑरेंज, इन सबसे ज्यादा चले जाएंगे। तो हमारे आवरण के बाहर एक ओजोन परत पाई जाती है जिसका आप नाम सुना होगा। इस ओजोन परत से ही जो अपने ये नीचे वाले वोलेट और इंडिगो कलर्स हैं ये तो यहीं पर इतने ज्यादा फैल जाते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। उसके बाद में जो ये आप कलर देख पा रहे होंगे, रेड, ऑरेंज और येलो, इनकी तरंग दैर्ध्य इतनी ज्यादा होती है कि ये सीधे ही हमारे धरातल तक आ जाते हैं, ये ज्यादा फैल नहीं पाते हैं। तो बीच में 2 कलर बचे। एक कलर बचा अपना ब्लू और एक कलर बच गया अपना ग्रीन। तो ग्रीन की ब्लू से थोड़ी सी ज्यादा होने के कारण ये ग्रीन कुछ कम फैलेगा और ब्लू कुछ ज्यादा फैलेगा। तो ये जो आसमान में हमारे वायुमंडल में वायु के जो कण है इनसे ये ब्लू कलर टकरा के फैलता है, जिसके कारण आसमान में ये ज्यादा नीला फैल गया। उसके बाद में कौन सा कलर फैलेगा, हरा। वो बाकी तो पहुंचेंगे नहीं और रेड, येलो और ऑरेंज आगे निकल जाएंगे। तो आपके दिमाग में आया होगा कि अगर आसमान में नीला कलर फैल गया
यानी नीला कलर ज्यादा समय तक रुकेगा। उसके बाद में कौन सा कलर रुकेगा? हरा कलर रुकेगा। तो हमें आसमान नीला और हरा दोनों दिखना चाहिए, नीला ही क्यों दिखता है? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कलरों के कॉम्बिनेशन को समझना होगा। आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा कि अगर हम रंगों को मिलाते हैं तो एक नया रंग बन जाता है। वही चीज होती है यहाँ पर। देखिए हमारे पास कौन कौन से रंग थे। एक रंग है ये हमारा नीला, ये बिल्कुल नीला रंग है। ये रंग है अपना हरा। तो आसमान में लाल रंग तो आगे निकल चुका है। दो रंग ही पहले थे जो मैंने यहाँ पर बताए थे। एक तो कौन सा फैल रहा है? हरा। और एक ये ज्यादा कौन सा फैल रहा है? नीला रंग। तो ये दोनों रंग आसमान में वायुमंडल में ज्यादा देर तक रुकेंगे। तो जब ये हरा और ये नीला दोनों रंग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मिलेंगे तो एक नया रंग बना लेंगे जिसको हम आसमानी कलर बोलते हैं। तो आसमान हमें इस कलर का दिखाई देता है, बिल्कुल नीला दिखाई नहीं देता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जब हरा और जब ये नीला मिलेगा तो इसके कारण से ये आसमानी कलर हमारे यहाँ बन जाएगा और हमें आसमान नीला यानी आसमानी रंग का दिखने लग जाता है। तो अब एक स्वाभाविक सा है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर आसमान हमें कलरों की वजह से यानी हरे और नीले के मिलने के कारण आसमानी दिख रहा है तो सुबह शाम के समय या तो हमें ये ऑरेंज दिखता है या फिर रेड दिखता है, लाल दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है। तो आप यही फिजिक्स यहाँ पर दोबारा काम आनी है। हमने क्या कहा था कि ये जो पहले कलर तो कुछ तो वायुमंडल में आ ही नहीं पाए थे, पूरी इनको छोड़ो। उसके बाद में वायुमंडल में ज्यादा कौन सा फैल रहा है? नीला और हरा। लेकिन जब शाम या सुबह का समय होता है तो सूरज, दिन में तो इसको इतनी ही दूर लाइट को आना है, सुबह या शाम के समय इस लाइट को यहाँ तक आना है। तो ये दूरी ज्यादा हो जाती है। दूरी ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि शाम के समय यहाँ पर नीला और जो अपना हरा रंग था वो तो इतनी दूर पहुंच पाए, आगे वो भी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनकी भी तरंग दैर्ध्य लाल और गुलाबी से कुछ लाल और अपने ऑरेंज से कुछ कम होने के कारण फैल जाते हैं। तो यहाँ आगे तक हमारे पास कौन सा रंग पहुंचेगा? सबसे ज्यादा लाल पहुंचेगा क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। उसके बाद में अपना ऑरेंज कलर पहुंचेगा। तो सुबह और शाम के समय हमें आसमान या तो लाल दिखाई देता है या ऑरेंज दिखाई देता है। रात के समय में क्या होता है कि हमारे आसमान में सूरज नहीं दिखता है तो लाइट भी नहीं होती है, जिसके कारण हमें ये जो स्पेस है अपना अंतरिक्ष है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। वास्तव में स्पेस का रंग काला ही होता है, लेकिन इन रंगों के मिलने की वजह से ये हमें लाल, ऑरेंज या फिर आसमानी कलर दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान भाषा में आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।